नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 25 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूजीलैंड रूलिंग लेबर पार्टी इलेक्टेड हुज एज द कंट्रीज 41 प्राइम मिनिस्टर। तो 41 प्राइम मिनिस्टर के रूप में लेबर पार्टी के द्वारा किसे नया प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया गया है? तो क्रिस हिपकिंस को यहाँ पर अनाउंस किया गया है। जेसिंडा अर्डन की जगह ये लेंगे 7 फरवरी से। तो आप सभी ने आंसर इसका सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको वीकली करंट अफेयर भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाने लग गया है। आपको टोटल वीक में 63 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जिसमें से हम बेहतरीन 50 क्वेश्चंस आपको वहाँ रिवाइज कराते हैं और अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास का टाइम होता है। तो उम्मीद करूँगा आप रिवीजन के लिए उस वीडियो को ज़रूर प्रेफर करेंगे। हर संडे को आपके लिए प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश टारगेट्स टू बी फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय। तो कब से हिमाचल प्रदेश अपना चाहता है कि ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाए और भारत का पहला होगा? तो आंसर है 2025 से हिमाचल प्रदेश चाहता है कि भारत का ये पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाए। मतलब जितनी भी एनर्जी चाहिए उसको ग्रीन के तरीके से, ग्रीनरी तरीके से प्राप्त कर पाए, जिसके लिए सिंपल सी बात है, सोलर का यूज़ किया जाएगा, विंड एनर्जी का यूज़ किया जाएगा, वाटर एनर्जी का यूज़ किया जाएगा। जितनी भी तरीके होते हैं ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के, उस तरीके से इसको प्रोड्यूस करने की कोशिश हिमाचल प्रदेश के द्वारा की जाएगी। और इसका जो कार्यक्रम है ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया कि हम 2025 तक भारत के पहले स्टेट हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी के रूप में बना देंगे। ठीक, यहाँ पर बात की गई है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के इस समय पर हिमाचल प्रदेश को स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1956 में। स्टेट में इसको 1971 में बनाया गया। कैपिटल इसकी शिमला समर की है, धर्मशाला विंटर की है। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर है। चीफ मिनिस्टर इस समय पर कौन है? सुक्कू साहब हैं, अभी रिसेंटली में अपॉइंट हुए हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 68 सीट्स हैं। राज्यसभा में 3 सीट और लोकसभा में 4 सीट यहां से आती हैं। अगला क्वेश्चन, हुज ऑनर्ड एज मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022। तो 2022 के लिए सबसे एमिनेंट, सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक कौन है? किसको इसका ऑनर दिया गया है? तो हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के द्वारा, जो कि अनुराग ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा आर विष्णु प्रसाद जी को यह अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आर विष्णु प्रसाद जी को मोस्ट प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट का ऑनर दिया गया है और ये 2022 के लिए इनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर दिया है हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा। यहाँ पर बात की जाए तो इन्होंने 69 पेटेंट्स कराए हुए हैं अपने नाम पर आर विष्णु प्रसाद ने। आर विष्णु प्रसाद जी का कंट्रीब्यूशन स्मार्ट सिटी को डेवलप करने में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, लार्ज स्केल वाटर ट्रीटमेंट में, स्वच्छ भारत अभियान में रहा है, इसीलिए इनको यह अवार्ड दिया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो जो भी रिसेंटली में अवार्ड दिए गए, अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नाटू नाटू एक सॉन्ग है RRR का, जिसमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसको प्राप्त हुआ है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में। MM कीरावनी साहब के द्वारा इसको निर्देशित किया गया, इस गाने को। ठीक, DY चंद्रचूड़ जी, ये इनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये लॉ में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए दिया गया। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में SS राजमौली को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान अवार्ड एक्सीलेंस इन फील्ड साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्र में मिला। इंडियन साइकिलिस्ट है पहली स्वाति सिंह को 30 एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काला पानी नाम की एक बुक है जिसको राजेंद्रन ने लिखा है और ये बुक है फर्स्ट किंग
हु वॉज एबडक्टेड, मतलब जिसको उठा लिया गया था और उसको अपहरण कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उस पर ये बेस है। नाटू नाटू और लास्ट शो जो गुजराती फिल्म है, इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर 2023 के लिए। आगे बात करें, अगर आप अपने स्टैटिक जीके को भी बेहतर करना चाहते हैं तो इसी ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिल जाएगी, तो आप इसको ज़रूर परचेज करें, आने वाले आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट देगी। अगला क्वेश्चन, हुज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ अमूल, तो अमूल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमूल के नए अध्यक्ष बने हैं सांभल भाई बी पटेल। कौन? सांभल भाई बी पटेल। तो यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं सांभल भाई बी पटेल को, जो कि अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा गुजरात में ही अवेलेबल है। अमूल ब्रांड का जो आपको पता है दूध और मक्खन घी वगैरह इससे इस ब्रांड के थ्रू मिलता है आपको। तो अब इसके नए चेयरमैन बना दिए गए हैं सांभल भाई बी पटेल। अगर बात की जाए वाइस चेयरमैन की, तो वाइस चेयरमैन को वंबल जी भाई हम्बल को बनाया गया है। तो दोनों का नाम सेम सा, गुजराती लोग हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, विक्रम देवदत्त जो कि नए डायरेक्टर जनरल बनेंगे सिविल एविएशन के। पंकज कुमार सिंह डिप्टी NSA बनाए गए। सौरभी झकमोला को जो कि पहली वुमेन ऑफिसर BRO की बनी, जिनको फॉरेन में पोस्ट किया गया है, एक प्रोजेक्ट के लिए। भारतीय ओरिजिन से बिलोंग करती हैं मनप्रीत मोनिका सिंह, ये पहली फीमेल सिख जज बनी USA में। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन शिवा चौहान को पहली वुमेन बनी जिनको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जिनको एक्टिंग CVC बनाया गया। अनिल कुमार लाहौती को रेलवे बोर्ड का CEO और चेयरमैन बनाया गया। मेघना अहलावत को प्रेसिडेंट बनाया गया टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन, When is इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। इंटरनेशनल एजुकेशन डे यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार का जो इंटरनेशनल एजुकेशन डे है इसको अफ़गानिस्तान की महिलाओं और बच्चियों के डेडिकेट किया गया है यूनेस्को के द्वारा, और इसको 24 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब 24 जनवरी को इसको ऑब्जर्व किया गया, और भारत में भी इसको बड़े हर्ष और उल्लास से इसको ऑब्जर्व किया गया है। यहाँ पर बात की जाए तो इसकी थीम क्या रही है? टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। तो ये इसकी थीम रही है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को के द्वारा इसको डेवलप किया, इसको मनाया जाता है। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को, नेशन ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को। स्टार्टअप इनोवेशन वीक हमने 10 से लेकर 16 जनवरी को। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी। रोड सेफ्टी वीक 11 से लेकर 17 जनवरी। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। NDRF डे हमने 19 जनवरी को ऑब्जर्व किया, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में हमने ऑब्जर्व किया। साथ साथ हमने इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया है। अगला क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन संभाल रहे हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर को? तो आपको बता दूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इस डिपार्टमेंट, इस मिनिस्ट्री को संभाला जा रहा है। और ये जो गवर्नमेंट है इसने इज ऑर्गेनाइज अ 2-day इवेंट कॉल्ड कृषि महोत्सव। तो कृषि महोत्सव के नाम पर इन्होंने एक महोत्सव ऑर्गेनाइज कराया 2 दिन का। कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया ये आपसे पूछा जा रहा है, किस स्टेट में? आंसर होगा, इसे राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया गया। इस इवेंट का नाम था कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण, ये इसका नाम था। राजस्थान में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ जिससे हम तेज़ी से प्रोडक्शन प्लस जो किसानों को हेल्प करे टेक्नोलॉजी, उसको प्रदर्शित किया गया। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं स्टेट से रिलेटेड उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, उत्तर प्रदेश जिसने मोबाइल गेमर्स में टॉप पोजीशन हासिल की है। केरला का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है भारत का।
इंडिया की पहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग शिलोंग मेघालय की कैपिटल में सेटअप हुई। नरेंद्र मोदी जी ने 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल को हुबली कर्नाटक में ऑब्जर्व किया, मतलब वहाँ पर लॉन्च किया। पहली जो कारों की रेस है वो हैदराबाद में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ई ट्राइट स्टेशन का दर्जा मिला। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इंडिया को पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कंप्लीट कर देगा, अनाउंसमेंट हुई है दिसंबर 2023 तक। नितिन गडकरी जी जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8 लेन जौरी ब्रिज को गोवा में इन्होंने इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव बीन अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया जाएगा? आंसर है ये 11 बच्चों को दिया जाएगा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, जिसमें से 6 तो लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं जिनको ये सम्मान दिया जाएगा। इन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी समय बहादुरी का काम किया है, इसके लिए इनको सिलेक्ट किया गया और 11 यंगस्टर्स को इनके अचीवमेंट्स के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया। इन्होंने आर्ट, कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स में अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने काम किया, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। हर अवार्डी को 1 लाख रुपया कैश मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ साथ एक मेडल मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द इंडियन ओपन 2023 मेल सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन चैंपियनशिप रिसेंटली। तो अभी रिसेंटली 2023 में इंडियन ओपन की मेल सिंगल की बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसे किसने जीत लिया? तो आंसर होगा कुलनावुत वितिदर्शन ने। किसने? कुलनावुत वितिदर्शन ने। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। ये थाईलैंड के प्लेयर हैं, याद रखिएगा, इन्होंने साउथ कोरिया के आन से यंग को हरा दिया। ठीक, चलिए आगे बात करें। और वुमेन में भी अगर बात कर लें तो वुमेन में कौन जीता है? तो अकाने यामागुची यहाँ पर जीत चुकी हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया इज सेट टू स्टार्ट सप्लाइंग डीजल टू विच कंट्री थ्रू अ फ्रेंडशिप पाइपलाइन। तो फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से भारत किस कंट्री को डीजल सप्लाई करने लग गया? आपको बता दूं, भारत के पड़ोसियों में सबसे बेहतर जो रिलेशंस हैं वो भारत और बांग्लादेश के हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ही ये पाइपलाइन डेवलप हुई और इसको इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन कहा जाता है। इसका डेवलपमेंट जून में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये सही काम कर रही है कि नहीं। अगर इस पाइपलाइन की बात करें तो टोटल ये 131.5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में है और 5 किलोमीटर भारत में ये इसकी टोटल लेंथ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज ऑर्गेनाइजिंग द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल फ्रॉम द 27th 31st of January 2023 इन विच सिटी। तो 27 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फिल्म फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज कराएगा। तो किस शहर में ऑर्गेनाइज कराएगा? इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा मुंबई में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मुंबई में 27 से लेकर 31 जनवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत इस बार प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो भारत इसके जितने भी इवेंट्स होंगे उनको भारत में ही ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। SCO मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भारत मेंबर 2017 में पाकिस्तान के साथ बना था। इसके इस समय पर टोटल 9 मेंबर हैं, जिसमें चाइना भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। आज के क्विज की बात करें तो हाउ मैनी टेब्ल्यूस विल बी रिप्रेजेंटेड इन द 74th इंडिपेंडेंस डे परेड। तो इंडिपेंडेंस डे की परेड में 74th नंबर का जो होने वाला है उसमें भारत ने कितनी झांकियां निकाली हैं, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर निकालेगा। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।